गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने जाति के बारे में पढ़ा था कि जॉन रेक के अकॉर्डिंग जाति की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। ठीक है, जाति के बारे में जॉन रेक की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, मेयर की पढ़ी थी। ठीक है, कि वैज्ञानिक मेयर थे, उन्होंने जाति के बारे में क्या बताया, ऐसे कुछ अपने बात की थी। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन वंश की। ठीक है, वे अपने कल पदानुक्रम पढ़ा था वर्गीकरण का, उसमें सबसे छोटी इकाई थी जाति थी। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वंश आता है। तो जाति के बारे में पढ़ लिया। जाति क्या होती है कि वह, ठीक है, जाति में अपन ने क्या पढ़ा था कि वह सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं वो एक जाति के सदस्य होते हैं। ये किसने कहा था? जॉन रे ने कहा था। मेयर ने क्या कहा था कि प्राकृतिक दशाओं में, प्राकृतिक दशा मतलब जो आपके प्रकृति प्रदत्त जो आपकी जो दशाएं हैं, वातावरण है, टेम्परेचर है, बारिश है, जो भी अपन जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक दशाओं में परस्पर मतलब आपस में जो लैंगिक जनन द्वारा अपने ही जैसी, लैंगिक जनन करके अपने ही जैसी जनन सम संतान उत्पन्न करे उसे क्या कहा जाता है? एक जाति के सदस्य कहते हैं। तो ये अपने जाति के बारे में बात कर ली थी। इसके आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं वंश की। वंश कहें या जीनस कहें, एक ही बात है। देखिए वंश या जीनस क्या होता है कि निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहते हैं। देखिए वंश की डेफिनेशन क्या होगी? निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आपस में निकटवर्ती मतलब बहुत ही करीब जातियां जो एक ही जाति की हो, उनका जो एक समूह होता है कि बहुत सी अलग अलग जो निकटवर्ती आपस में मिलती जुलती जातियां, उनको एक समूह, उनका समूह को क्या कहा जाता है? वंश कहते हैं। या अपन कह सकते हैं समान, या ऐसा कह सकते हैं निकटवर्ती, आपस में काफ़ी मेलजोल, काफ़ी लोग जिनके गुण समान होते हैं, उनको किस में रखा जाता है? एक ही वंश में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें आप समझ जाएंगे कि टमाटर, आलू, बैंगन, ठीक है, ये अलग अलग जाते हैं। इनकी क्या है? ये सब अलग, टमाटर अलग जाती है, अलग है, आलू अलग है, बैंगन अलग है। ये अलग अलग जातियां होते हुए भी इनका सभी का वंश क्या है? समान है। उस वंश का नाम क्या है? सोलेनम। ठीक है, क्या नाम है वंश का? सोलेनम वंश। इसका वंश क्या हो गया? सोलेनम होता वंश। कि भाई टमाटर, आलू और बैंगन ये तीनों अलग अलग जाति। आप देखो, आपको पता है स्वाद भी अलग होता है, पहचानी भी अलग जाती है। ठीक है, फिर भी इनको एक वंश में रखा गया क्योंकि इनकी जातियों में आपस में संबंध होता है, कहीं ना कहीं ये कुछ गुण इनके मिलते हैं, इसलिए इनको किस में रखा गया है? सोलेनम में रखा गया है। उसी प्रकार देखिए शेर है, लोइन, चीता, ठीक है, अलग अलग जाति है, दोनों क्या है? अलग अलग है। आप देखो दोनों बहुत फर्क है, अलग अलग है। शेर तो आप देखो ना जिनके ऊपर चेहरे पे बाल होते हैं वो, चीता आप जानते हो टाइगर्स बोलते थे। और इनका वंश क्या है? सेम है। क्या वंश है? पैंथरा। तो समान या आपस में संबंध रखने वाली या निकटवर्ती, ठीक है, अपन बोलते हैं वैसा माके, अपन बोलते हैं कुछ भी कि ये हमारे बहुत करीबी है या हमारे करीबी रिश्तेदार है या हम एक ही वंश के हैं, हमारे दादाजी और उनके दादाजी भाई भाई हैं, ऐसे कुछ। तो ये शेर और चीता क्या है? ये आपस में बहुत ही संबंध रखने वाली जातियां हैं, इनको अलग अलग समूह में रख, ठीक है, ये दोनों जातियां क्या अलग अलग है लेकिन इनका वंश क्या है? एक ही है, पैंथरा। जैसे कुत्ता, भेड़िया, ठीक है, कि कुत्ता भेड़िया क्या है? दोनों अलग अलग जाति है, ठीक है, लेकिन इनका वंश क्या है? एक ही है। वंश का नाम क्या है? कैनिस। तो समान या निकटवर्ती आपसी संबंध वाली जातियों को किसमें रखा जाता है? एक ही वंश में रखा जाता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट वंश हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वंश के बाद आता है कुल, फैमिली बोलते हैं। कुल बोले ऐसे कहा जाता है फैमिली। कुल या फैमिली क्या है कि समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों का समूह। समान लक्षण रखने वाले
समान लक्षण रखने वाले संबंधित समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? कुल कहते हैं। कि जो समान लक्षण रखते हैं, जिनके काफ़ी लक्षण मिलते हैं, उनको किसमें जो वंश है, मान लीजिए एक वंश अलग है, एक वंश अलग है, उन लक्षण काफ़ी हद तक समान है, उन वंशों को क्या कर दिया जाता है? एक कुल में रख दिया जाता है। जैसे बात करें, जैसे एग्जाम्पल बात करें कि शेर, चीता व बिल्ली, इन तीनों को एक ही कुल में रखा गया है। उस कुल का नाम है आपके फेलिडी। कुल क्या है इनका? फेलिडी। किनका? शेर, चीता, बिल्ली, तीनों अलग अलग है, ठीक है। और कि भाई जैसे शेर और चीता का वंश क्या था? पैंथरा। और बिल्ली का वंश क्या है? फेलिस। दोनों अलग अलग वंश है, लेकिन में कुछ चीज़ें समान आप देखा होगा। बिल्ली और चीता को इनको देखें, शेर को काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है छोटी जो बिल्ली है वो छोटा चीता है, ठीक है। तो इनमें कुछ गुण समान है, इसलिए इनके वंशों को क्या कर दिया? दोनों वंशों को अलग अलग वंश है, इनको एक कुल में रख दिया, फेलिडी के अंदर रख दिया, ठीक है। जैसे बात करें कि वंश है आपके सोलेनम वंश है, ठीक है। पिटूनिया है, ठीक है। गुडल का नाम है पिटूनिया अल्बा, सॉरी गुडल का नहीं है, ठीक है। गुडल का तो होता है आपके हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। वह धतूरा है, ठीक है। धतूरे को सोलेनेसी में रखा गया, देखिए सोलेनेसी कुल में। केवन, सोलेनम, पिटूनिया व धतूरे, इन तीनों को किस में रखा गया है? सोलेनम। आपको इनको किस में रखा गया है? सोलेनेसी कुल में रखा गया है। तो ये तीनों का देखो, ये सोलेनम वंश अलग है, ठीक है। क्या आपके जो इन सोलेनम वंश, सोलेनम, पिटूनिया, इनको सबको किस में रखा गया है? आपके धतूरे को किस में रखा गया है? सोलेनेसी कुल में रखा गया है। कुत्ते को किस कुल में रखा गया है? कैनेडी कुल में रखा गया है। कुत्ते का कुल क्या है? कैनेडी, कैनेडी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं गण की, कि गण जो है वो भी परिभाषा कि कुल मिलकर क्या बनाएंगे? गण। तो वो फिर समान लक्षण रखने वाले समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को क्या कहते हैं? समान लक्षण वाले कुलों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहते हैं। कि जिनमें समान लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो समान लक्षणों के रखने वाले कुल को क्या कहते हैं? आपके समान लक्षण रखने वाले कुलों को किस में रखा जाता है? गण में रखा जाता है। कि जो कुल जिनमें समानता पाई जाए उनको क्या कर देते हैं? एक गण में रख देते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल, जैसे कॉन्वो लेव्यूसी, लेव्यूलेसी, कॉन्वो लेव्यूलेसी जो, ठीक है, आपका कुल है वह सोलेनेसी कुल जो है, इनका गण एक ही है। वो गण है आपके पोलिसोनियल्स, कि इनको किस में रखा गया है? पोलिसोनियल्स में रखा गया है। कि कुल जो आपके फेलिडी है, फेलिडी मतलब बिल्ली, शेर, चीता वाला, कैनेडी मतलब जो कुत्ते वाला कुल है, इनको किस में रखा गया? कार्निवोरा में रखा गया। कि जो है आपके ये फेलिडी और कैनेडी है, फेलिडी आपको पता किसका है? शेर, चीता, ठीक है, बिल्ली, इन तीनों का कुल क्या है? फेलिडी है। और कैनेडी किसका? कुत्ते का। लेकिन इनका गण क्या है? एक ही है, गण क्या है आपके? कार्निवोरा। तो इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है? आपके जो समान लक्षण वाले कुल है उनको किसमें रखा जाता है? गण में रखा जाता है। इसके आगे बात करते हैं, देखिए गण के बाद आपका आता है वर्ग, क्लास। गण का होता है इंग्लिश ऑर्डर। वर्ग या इंग्लिश में बोलते हैं क्लास।
के एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ग। एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को वर्ग कहते हैं। कि भाई जो एक समान लक्षण रखने वाले जो गण है उनको किस में रखा जाता है? एक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, देखिए कि ये गण से उच्च वर्गीकरण पद है, कि गण के बाद जो ऊपर वाला पद है वो कौन सा आता है? आपके वर्ग आता है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, बिल्ली आदि को किस में रखा जाता है? इनका वर्ग क्या है? एक ही है, स्तनधारी, या इसे कहा जाता है मेमेलिया। इनके बारे में अपन वर्गीकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें आपसे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेमेलिया क्या है, इसके क्या लक्षण है। तो देखो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, मनुष्य है, सबका वर्ग क्या है? मेमेलिया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मक्खी है, मच्छर है, ठीक है, तितली है, तिलचट्टा जैसे कॉकरोच बोलते हैं अपन, कॉकरोच लिख देता हूँ, कॉकरोच, ठीक है, आदि को क्या कहा जाता है? इंसेक्टा वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, इनका वर्ग क्या है? इंसेक्टा। तो समान गुण आपके जो गण हैं, समान लक्षणों वाले जो गण हैं, उनको किस में रखा जाता है? एक वर्ग में रखा जाता है। और वर्ग का ऊपर वाला जो वर्गीकरण पद है वो क्या आता है? संघ आता है, जिसे अपन कहते हैं फाइलम। ठीक है, कैसे वर्गों के समूह जिनमें समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? संघ कहलाते हैं। कैसे वर्गों का या वर्गों के समूह जिनमें समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? आपके संघ कहते हैं। क्या कहा जाता है? संघ, या अपन उसे क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। जैसे बात करें कि मछली है, उभयचर है, पक्षी है, सरीसृप है, रेंग के चलने वाले, वह स्तनधारी है, और सभी कशेरुक दंड वाले। की उपस्थिति, इन सबको किस में रखा गया है? संघ है इनका कोड डेटा। अब ये सभी इनका गण अलग अलग है, वर्ग अलग अलग है, सबका वर्ग अलग अलग है। मछली देखो अलग है, राधिन का अपने और मछली में राधिन के अंदर, उपेजक ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, सरीसृप ले लीजिए, स्तनधारी अपन स्तनधारी मानते हैं, सबको किस में रखा गया है? संघ में रखा है। तो ऐसे वर्गों के समूह जिनमें समानता पाई जाती है, समानता कुछ भी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की भी हो सकती है, ठीक है, किसी की भी समानता हो, तो ऐसे सब किस में आएंगे? एक ही संघ में आएंगे। संघ का नाम क्या होगा? कोड डेटा। एक एग्जाम्पल और बात करते हैं इसकी, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे चींटी है, बिच्छू है, कनखजूरा है, जैसे अपन कंसला बोलते हैं, मक्खी है, केकड़ा है आदि, जिनके अंदर पैर संधियुक्त, तो संधि मतलब पैर ऐसे जॉइंटेड रहते हैं, ऐसे जॉइंट पाए जाते हैं पैरों में दो से अधिक। ठीक है, इस सब को क्या कहा जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। इनमें क्या विशेषता है? इनका संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ। इनकी क्या विशेषता सबकी? कि सब में जो पैर है वो जॉइंटेड रहेंगे। आप मक्खी का देख लीजिए, केकड़ा का देख लीजिए, कनखजूरा देख लीजिए, बिच्छू देख लीजिए, चींटी, सबके पैर ऐसे ऐसे आपको देखना कुछ इस प्रकार के ऐसे जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो इस विषय, और इनका जो वर्ग है कि वर्ग से ऊपर वाला जो है समवर्ग है, कौन? आपके संघ जो है। तो इस प्रकार से इनका अपन ने पढ़ लिया कि जातियों को वंश में रखा जाता है। वंश जो है समान लक्षण वाले वंश को कुल में, कुल वाले को आपके गण में, गण वाले को वर्ग में, वर्ग को संघ में। ठीक है, अब देखिए 4-5 एग्जाम्पल दिए, उनके पूरी अपन सारणी बनाते हैं, फिर उसके आगे बात करते हैं।
देखो एक सारणी बनाता हूँ मैं, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी काफ़ी हद तक। जैसे सामान्य नाम, क्या अपन उसे क्या बोलते हैं, फिर उसका अपन जैविक नाम या अपन कह सकते हैं साइंटिफिक नाम लिख सकते हैं, की बात है। जैसे पूरे वर्ड के अकॉर्डिंग द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाएगा जैविक नाम। उसके बाद अपन उसका वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, या ऐसे क्या कहते हैं भाग, एक ही बात, प्रभाग संघ। सबसे पहले मानव की बात करें, मानव सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। वंश होमो हो गया, सैपियंस आपको पता जाति हो जाएगी, कुल होमोनिडी, प्राइमेट, मेमेलिया और कॉर्डेटा। ठीक है, ये देखो जाति क्या होगी, सेपियंस, होमो, वंश। ठीक है, द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग ये पूरा इसका वर्गीकरण हो गया। जैसे घरेलू मक्खी की बात करें, घर पे जो मक्खी आती है घरेलू मक्खी, इसकी बात करें क्लचविन, इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का है ना, वंश मस्का, जाति डोमेस्टिका। इसका आपके कुल हो जाएगा म्यूसीडी, ठीक है, गण हो जाएगा डिप्टेरा, और वर्ग हो जाएगा आपके इंसेक्टा, और आपके संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। उसके बाद बात करते हैं आम की। आम का मेजिफेरा इंडिका, इसका मेजिफेरा, ठीक है, वंश मेजिफेरा, जाति इंडिका। और इसका जो आपके कुल है हो जाएगा एनाकर्डिसी, और इसका गण हो जाएगा आपके स्पेंडिल्स, और आपके वर्ग हो जाएगा आपके डाइकोटिलिडनी, और आपके संघ हो जाएगा एंजियोस्पर्मी या आवर्तबीजी, ये पादप हो गया ना। फिर आपके आम के बाद आता है गेहूँ, ये भी एक पादप हो गया। 2 एग्जाम्पल जंतु के, 2 एग्जाम्पल पादप के। टिट्रिकम एस्टिवम, आपके वंश हो जाएगा टिट्रिकम, कुल हो जाएगा पोइसी या ग्रेमेनी, एक ही बात है, और गण हो जाएगा पोएल्स, और वर्ग हो जाएगा मोनोकोटिलिडनी, और एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये हो गया इसका वर्गीकरण। तो अपने चारों का पूरा पढ़ लिया, वर्गीकरण क्या किस प्रकार से होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सबकी अपने बात कर ली। ठीक है, कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, इन सब पॉइंट की अपने बात कर ली। अब देखिए मैं आपको वापस एक बात बताता हूँ, सिंपल सी अपन पदानुक्रम पढ़ा था वो उसको वापस लिखते हैं और आपको याद करते हैं। उस पदानुक्रम के अकॉर्डिंग में उसकी परिभाषा बताऊँ। इसमें क्या है, आपके 11th क्लास के जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है, बड़ा क्वेश्चन, कि भाई जंतुओं के जो वर्गीकरण पदानुक्रम है इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखते हैं, इसको समझाइए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल तो मानव का याद रखने का मैंने आपको बोला ही है, तो अपन मानव का एग्जाम्पल तो याद रखना ही रखना है। देखिए अपन पूरी बात करते हैं कि भाई सबसे पहले बात करें जगत। देखिए क्या है, इसे बोलते हैं किंगडम, कि भाई ये वर्गीकृत पदानुक्रम सबसे उच्चतर संवर्ग है या उच्चतर वर्ग इकाई है, उच्चतर संवर्ग।
ठीक है। और जैसे सभी जंतुओं को जंतु जगत में और सभी पादपों को किसमें रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है, उसी प्रकार सभी प्रोकैरियोट जो है उन प्राणियों को किसमें रखा गया है, अपन आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव जिनके अंदर, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, वेल डेवलप आपके सेल, वो आपके कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं होता है, उनको प्रोकैरियोट में रखा गया है। तो प्रोकैरियोट का जो है आपके जगत क्या, मोनेरा जगत है, ध्यान रखना इस चीज का, मोनेरा, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए अपन बात करेंगे पदों को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से, सबसे पहले ऊपर क्या आता है, जगत, फिर उसके नीचे आपके संघ, देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ घटता हुआ क्रम है, फिर है आपके वर्ग, फिर आपके आता है गण, फिर आपके आता है सॉरी ऐसे, गण के बाद आता है कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। ये आपके जाति सबसे छोटा पद है वर्गीकरण का, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है, उच्चतम वर्गी की इकाई क्या है, जगत है। उच्चतम वर्गी की पद क्या है आपके, जगत है। तो इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है, ये वर्गीकरण रखा गया है, ठीक है, वर्गीकरण किया गया है। ये आपके जो है बढ़ते हुए क्रम, कभी अपन बढ़ते हुए क्रम में जाएं कि भाई यदि हम उपरोक्त पदों को उनके बढ़ते हुए क्रम में जमाएं तो इन्हें तो निम्न पदानुक्रम प्राप्त होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा वो पद है, फिर ये छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, सबसे छोटा जाति। अब बढ़ते हुए क्रम में वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जाति। और घटते हुए क्रम में सबसे छोटा वर्ग क्या आएगा, जाति आएगा। इस प्रकार से वर्गीकरण क्रम आपको याद रखना, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी किस प्रकार से इनको याद रखना है। बाकी अब एक लेसन, एक क्लास का और आपके रहा जो सिलेबस है वो एज अकॉर्डिंग एक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया, लेकिन हम पूरे पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी नहीं छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।